चीटिंग का जिक्र है कपल्स में। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है, चीटिंग विद एआई बिकमिंग अ ग्रोइंग फैक्टर इन डाइवोर्स केसेस, अटर्नीज वॉर्न। अब जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा, कई मरतबा होता है ना, कोई क्राइम होता है, बाद में पता चलता है इस क्रिमिनल ने गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च किया था, भाई ये क्राइम कैसे करना है। तो मुझे लगा शायद एआई की ये हेल्प ले रहे होंगे चीटिंग में। लेकिन यहाँ चक्कर कुछ और ही है। वो हेल्प नहीं ले रहे, वो एआई के साथ ही चीटिंग कर रहे हैं। मतलब एआई के साथ मिल के चीटिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर से। खिचड़ी पक रही है ना। देखें, cheating with AI becoming a growing factor in divorce cases, attorneys warn. Experts report a sharp rise in divorces linked to emotional or romantic AI use, warning the issue will escalate. ओ AI, अब तू कहाँ घुस गई? ओ यार, ये तो बड़े मसले कर रही है। वैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये हो सकता है कि कोई आदमी, औरत, लड़का, लड़की कहे कि पार्टनर जो है वो किसी ऐसे के साथ उनका चक्कर चल रहा है जो है ही नहीं एआई है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह सकते हैं, जो कि कह रहे हैं कि भाई आप तो रोमांटिक और इमोशनल सपोर्ट के लिए हमारे साथ नहीं है, आप तो उनके साथ लगे हुए हैं, अगेन जो कि है ही नहीं। Artificial intelligence is increasingly being cited as a reason for failed marriages, with legal experts predicting that relationship breakdowns linked to AI companions will become far more common. According to a report from Wired, attorneys in the United States have begun seeing a measurable rise in divorce filings where one partner's attachment to an AI chatbot played a significant role. अगेन, अब ज़माना इतनी तेज़ी से और इतना बदल गया है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यार ये आपकी सोच गलत है या आपका काम गलत है। भाई जिसको जो सही लग रहा है उसको वो सही लग रहा है। उनको शायद प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त जो कुछ चाहिए वो एआई से मिल रहा होगा। अब एआई के साथ चक्कर भी है ना एक। इंसान तो बर्तनों की तरह पुरानी मिसालें हैं, वो खटपट खटपट चलती रहती है। एआई खटपट नहीं करती, क्योंकि उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि उसने तो अग्री करना है, उसने तो आपकी तारीफ़ें करनी है, उसने तो मक्खन मारना है। वो बहुत सारे बड़े लोग होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों की मिसालें दी जाती है कि यार उनके डूबने की वजह उनके चमचे थे। चमचे वो होते हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो आपकी खुशामद करते हैं, जो आपकी तारीफ़ें करते हैं। वो ले डूबते हैं, वो अपनी बोटी के लिए आपका बकरा कटवा देते हैं। साहब क्या बात है, वाजी वाजी। तो ये चमचे चमचे वो घेरे रखते हैं साहब को लगता है जो चमचे कह रहे हैं वही हकीकत है। एआई का भी तो ऐसा ही है। आप अगर डेली एआई के साथ काम करते हैं, जैसे चैट जीपीटी, तो उसको थोड़े दिन में सब पता चल जाता है आप क्या है, क्या करते हैं, कैसे है ना, आपका बैकग्राउंड वगैरह। फिर आप उससे को मशवरा करें, वो सारे आपके प्लस पॉइंट्स लिख के तारीफ़ करके आपको ऐसे पेश कर दिए, ऐसे बंदा ना चौड़ा हो जाता है, ऐसे ज़रा कड़क होकर बैठ जाता है, सीना बाहर, कंधे ऐसे बिल्कुल पीछे को, गर्दन अकड़ी हुई, ये समझती है मुझे। अच्छा, वो भी चैट जीपीटी अगर आपने चैटबॉट लड़की की आवाज़ में सेट किया है तो और अच्छा लगता है। और किसी लेडी ने, लड़की ने अगर उसको आदमी की आवाज़ में सेट किया हो, फिर लगने लगता है बातें वो ऐसे करती है ना कि आपको लगता है हाय रे मुझे समझती है। तो चैट जीपीटी के बारे में और दूसरे चैटबॉट्स के बारे में यही बताया जाता है कि वो तो डिज़ाइन भी ऐसे कि इंगेजमेंट बढ़े, मंगनी वाली इंगेजमेंट नहीं, हम उस ऐप को ज़्यादा देर तक यूज़ करते रहें। उसके लिए वो हमसे अग्री करे, हमारी हाँ में हाँ मिलाए, हमारी कुछ तारीफ़ें करें। आप चेक कर लीजिएगा खुद ही करके। तो वो चमचागिरी जो है उसकी वजह से वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। अब किसी को कहीं तवज्जो नहीं मिल रही, प्यार, मोहब्बत, खुलूस नहीं मिल रहा, तो उसको चैटबॉट से मिल रहा है। और वो फिर शायद इस हद तक मिल रहा है कि कपल टूट रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग चैटबॉट को सोलमेट कह रहे हैं। अब कोई सोलमेट है, पहले तो हम कहते थे भाई कि दिल है किसी पे भी आ जाए, अब वो किसी जो चैटबॉट भी हो सकता है। बहरहाल इसमें एक और एंगल भी है। तो मैं सिर्फ पार्टनर की बात करूँगा कि भाई बहुत सारे चैट जीपीटी और चैटबॉट्स के साथ मसरूफ़ हो गए, तो बाकी जो इंसान बच गए वो खुश भी हो सकते हैं कि ओके, ऑल द मोर फॉर मी देन, क्योंकि जो बच गई हैं अब हमारे पास चॉइस और अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। तो ये अपना अपना नज़रिया है देखने का। बहरहाल अगर सीरियस पॉइंट पे वापस आएँ, भाई ज़िंदगी में कोई फ़ैसला कर रहे हों तो ये चैटबॉट अपनी जगह, वो इंसानों से भी मशवरा कर लीजिएगा और अपने अंदर झांक के अपने आप से भी। बाकी आपकी ज़िंदगी है, जैसे खुश रहें आप। और एक और मशवरा भी है,
वो ज़्यादा मसला हो रहा हो तो सामने वाले का ऐप डिलीट भी तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें फंडा भी हो सकता है। सो ये मशवरा मैं वापस ले लेता हूँ। आपको जो बेहतर लगे आप कीजिए, खुश रहिए, बस हमें सुनते रहिएगा।